67 बीपीएससी मेंस हिस्ट्री ऑप्शन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले हैं जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इतिहास के जो सेक्शन 1 है उसमें प्राचीन भारत का इतिहास पूछा जाता है, तो आज हम लोग सम्राट अशोक की धम्म नीति से जुड़े जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा करेंगे अशोक की धम्म नीति का परिचय, धम्म नीति को अपनाने का प्रमुख कारक क्या था, धम्म का स्वरूप क्या हो सकता है, धम्म की विशेषता, धम्म प्रचार के साधन, इसी आसपास में आपके एग्ज़ाम में प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आपको इंट्रो कैसे लिखना है। अशोक का धम्म एक नैतिक सामाजिक आचार संहिता था जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को व्यवहारिक सिद्धांत के आधार पर संगठित और प्रगतिशील बनाने के लिए प्रतिपादित किया गया था, इतना लिखना है। इसके बाद इसके अंतर्गत सभी धार्मिक संप्रदाय और सामाजिक वर्गों में सद्भावना और आपसी समन्वय स्थापित करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अशोक ने तत्कालीन सामाजिक तनाव और संकीर्णवादी झगड़े को समाप्त करने तथा अपने विशाल साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों को विकसित करने के लिए धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। अतः अशोक का धम्म घोर सामाजिक नैतिकता व नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित था, इसको देखना है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि सम्राट अशोक की धम्म नीति के क्या कारक थे, किस कारण से सम्राट ने धम्म नीति को अपनाया। नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय के कारण सामाजिक तनाव और अंतर्विरोध पैदा हुआ था। केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली का दबाव, साम्राज्य का विशाल आकार, साम्राज्य में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय का अभाव के कारण नवीन तनाव व्याप्त था। इससे साम्राज्य विखंडित हो सकता था। अतः सम्राट अशोक ने अपने राज्य को नैतिकता, धर्म प्रधानता एवं सामाजिक सद्भावना को एकता के रूप में बांधने के लिए धम्म नीति का प्रतिपादन किया। इसके लिए अशोक ने सहिष्णुता पर ज़्यादा ध्यान दिया। रोमिला थापर के अनुसार अशोक का धम्म राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था, एक सफल प्रयास था। कुशल अधिकारी तंत्र, संचार प्रणाली और शक्तिशाली शासक के रूप में उस समय साम्राज्य का जितना विस्तार होना था हो चुका था, जितना केंद्रीकरण होना था संभव हो चुका था। लेकिन केंद्र का आधिपत्य बनाए रखने के लिए दो ही रास्ते थे। एक तो सैनिक शक्ति के द्वारा कठोर शासन अपनाकर राजा देवत्व का सिद्धांत के द्वारा आरोपित कर सकता था, और दूसरा सभी वर्गों से संकलित सारग्राही धर्म को अपनाकर। इसलिए सम्राट अशोक ने दूसरा ही रास्ता चुना, चूँकि उस समय सांप्रदायिक तनाव फैले हुए थे और नए वर्गों के रूप में शिल्पकारों का उदय हो चुका था और उनका जो झुकाव था वह बौद्ध धर्म की ओर था। इसलिए सम्राट अशोक शिल्पियों के प्रति भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने के उद्देश्य से, चूँकि व्यापारी वर्ग और वैश्य समाज की शक्ति का उत्थान हो चुका था, वैसी स्थिति में अशोक ने एक लिबरल पॉलिसी अपनाने का प्रयास किया। आगे हम लोग देखते हैं अशोक की धम्म की व्याख्या या सिद्धांत। आपके एग्ज़ाम में इससे भी पूछे जाते हैं। अशोक ने अपना धम्म की व्याख्या विभिन्न अभिलेखों में किया है। एरागुडी लघु शिलालेख में सभी बड़ों के लिए आदर की भावना रखने, सत्य बोलने, धम्म गुण का पालन करने तथा शिक्षकों का आदर करने की सलाह देता है, एरागुडी शिलालेख में। उसके बाद अशोक उन सभी व्यक्तियों का आदर करने की सलाह देता है, अनुशंसा करता है जो स्वच्छ विचारधाराओं को स्थापित करने में प्रयत्नशील है। अशोक धम्म उदारवादी विचारधाराओं के द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रवादी सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। 7वें शिलालेख में देखेंगे कि भाव शुद्धि, आत्मनियंत्रण, आत्मशुद्धि के अवधारणाओं पर बल देता है जो व्यक्तिवादी अवधारणाओं के द्वारा एक स्वच्छ सामाजिक व्यवहार की आधारशिला थी। उसके बाद
अपने प्रथम शिलालेख में अशोक अहिंसा की नीति का अनुपालन करने की सलाह देता है, जो मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित है। धम्म की अहिंसावादी सिद्धांत हिंसात्मक प्रवृत्तियों को रोकने पर बल देने के साथ साथ अहिंसा की उपयोगिता पर भी बल देता है। दूसरे शिलालेख में अशोक जानवरों को भी चिकित्सा कराए जाने पर बल देता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के खिलाफ मनोवृत्ति तैयार कर रहा था। पांचवें स्तंभलेख में अशोक अपने धम्म विजय की नीति को स्पष्ट करता है, जो जीव अजीव दोनों पर लागू होता है। इस प्रकार अशोक के धम्म के सिद्धांत थे। फिर देखते हैं पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्यों की नियुक्ति करता है, जिसका कार्य धम्म के व्यवहारिक अनुपालन का निरीक्षण करना होता है। सातवें शिलालेख में अशोक सभी धर्मों के प्रति अपनी उदारवादी उत्तरदायी नीति को स्पष्ट किया है। आठवें शिलालेख में अशोक अपने धम्म यात्रा का वर्णन करता है, जिसके द्वारा वह धम्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने की चेष्टा करता है। नौवें शिलालेख में चरित्र निर्माण और नैतिकता से संबंधित आचरण को यज्ञों की तुलना में अधिक प्रमुखता प्रदान करता है। अशोक के अनुसार धम्म का अनुपालन धम्म से ज़्यादा कठोर है, क्योंकि धम्म व्यक्ति की नैतिकता से संबंधित है, जबकि कर्मकांडीय धर्म सैद्धांतिक जीवन से संबंधित है। इस प्रकार अशोक के धम्म की जो सिद्धांत थे वह मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रेरित था। उसमें नैतिकता और सहिष्णुता भरे पड़े थे। अब हम लोगों को देखना है अशोक के धम्म का जो प्राकृतिक है, स्वरूप है, क्या है। कुछ विद्वान अशोक के धम्म के स्वरूप को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखते हैं, वो अपना तर्क देते हैं। पहला तर्क क्या है? जो अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से प्रेरित था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी मानते हैं। राज्याभिषेक के से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। बाबरू शिलालेख में वह त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करता है। उसके अलावे लघु शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष निगाली सागर गया व कनक मुनि के बुद्ध स्तूप को आकार दुगुना किया। रुमनदेई अभिलेख में स्पष्ट है कि अशोक लुम्बिनी की यात्रा की तथा वह धार्मिक कर लेना बंद कर दिया। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े स्तंभों पर पशु आकृति बनवाई, जैसे हाथी, सिंह, घोड़ा, सांड इत्यादि। इसके अलावे धम्म की परिभाषा भी राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक की धम्म की जो परिभाषा है राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। इस आधार पर, चूँकि राहुलोवाद सूत्र जो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है, इस आधार पर इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि अशोक का धम्म का जो निकटता है वह बौद्ध धर्म है। लेकिन अशोक का धम्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं था, चूँकि अशोक, हालांकि माना जाता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने जो नए धर्म की व्याख्या की वह बौद्ध धर्म से भिन्न थी, क्योंकि इसमें 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग या निर्वाण की संकल्पना नहीं थी। दूसरी, अशोक अपने नए धर्म मानने वालों के लिए भिक्षु का जीवन व्यतीत करने या उसे संघ की स्थापना करने की भी सलाह नहीं दिया। उसने सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार संहिता स्थापित की। उसने ब्राह्मणों तथा श्रमणों को भी दान दिया। आजीविकों के लिए उसने गुफा निर्माण करवाए। धम्म महामात्रों को सख्त निर्देश दिए थे कि वे ब्राह्मणों के साथ उदार व्यवहार करें। इस प्रकार अशोक का धम्म जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित नहीं है। अतः अशोक के धम्म की जो प्रकृति है वह सर्वधर्म संभव है। अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था, वरन सभी धर्मों की अच्छी बातें उसमें समाहित थी। नैतिक विषयों का संग्रह था तथा यह सर्वसाधारण हेतु अनिवार्य था। यह राजधर्म नहीं था, बल्कि स्वेच्छा से इसे पालन करना था। धर्म के द्वारा अशोक का उद्देश्य सहिष्णुता के आधार पर सामाजिक समन्वय स्थापित करना था। धर्म की प्रकृति तथा मौलिकता का रूप सभी धर्मों में मान्य थी, जिसके कारण किसी पंथ या पाखंड द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया। इस प्रकार
अशोक की धर्म की जो विशेषताएं हैं वह अभी सभी धर्मों की श्रेष्ठता के गुणों पर आधारित है। उसके बाद सार्वभौमिकता है। अशोक के धर्म में संपूर्ण विश्व तथा मानव कल्याण के साथ सद्भावना, सांप्रदायिकता से परे, रूढ़िवादिता से परे यह धर्म था। धार्मिक सहिष्णुता, जिसकी चर्चा अशोक 12वें शिलालेख में करता है। सभी संप्रदायों के साथ उसकी जो श्रद्धा है वह बराबर है। वह अधर्म की अवहेलना करता है। अहिंसा उसके धर्म की प्रमुख तत्व है। द्वितीय स्तंभलेख में अपने विचार को अभिव्यक्त करते हुए अशोक पृथ्वी, आकाश, जल में विचरण करने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके प्रति हिंसा नहीं करने की सलाह देता है। 5वें स्तंभलेख में पशु पक्षियों की सूची है जिसकी हत्या नहीं करनी है। अब वर्ष में 50 दिन तक पशु हत्या निषेध है। सद्व्यवहार है माता पिता गुरुजनों के प्रति। जन कल्याण की भावनाएं से ओतप्रोत है अशोक का धर्म। इस कारण उसने मार्गों पर वृक्ष लगवाए, प्रति वर्ग मीटर पर कुएं खुदवाए, धर्मशाला बनवाए। आडम्बरा का खंडन है। आचार की शुद्धता है, जैसे कि राजा आखेट या शिकार पे जाया करता था, विभिन्न समारोह का आयोजन करता था, लेकिन इस धर्म में सब मनाही है। अब एक देखते हैं कि धर्म प्रचार के क्या साधन हो सकते हैं। तो धर्म प्रचार के जो साधन हैं, धर्म यात्रा शुरू किया अशोक ने। राजा प्रायः हिंसा, आखेट, नृत्य, गान, आमोद प्रमोद अवसरों पर यात्राएं शुरू किया था, लेकिन अशोक इसे स्थगित कर धर्म यात्रा शुरू कर दिया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। इसके अलावा बुद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी जीवन की घटनाएं हैं, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया, कुशीनगर इत्यादि की यात्रा की। और रुमनदेई अभिलेख के अनुसार उसने लुम्बिनी में कर टैक्सेशन को भी माफ़ किया। धर्म प्रचार हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसकी चर्चा अशोक के 5वें शिलालेख के अनुसार अभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। उसका कर्तव्य धर्म की स्थापना, निरीक्षण, प्रगति तथा धर्म पर आचरण करने वाले जनों के हित का साधन करना था। तीसरे शिलालेख के अनुसार युक्त रज्जुक प्रादेशिक को यह निर्देश था कि प्रति वर्ष यानी प्रति 5 वर्ष पर राज्य का भ्रमण करे, क्षेत्र का भ्रमण करे और जनता के बीच संपर्क स्थापित करे, धर्म की बातें करें। सबसे बेहतर धर्म प्रचार के लिए अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए अभिलेखों का सहारा लिया। चूँकि उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नहीं थी, इस कारण अब उसने पत्थर के स्तंभों पर साधारण भाषा में, जनसाधारण की जो भाषा थी प्राकृत भाषा में, आज्ञा, उपदेश, नियम, बुद्ध के विचारों एवं शिक्षाओं का संकलन इत्यादि खुदवाया। सार्वजनिक स्थलों पर उसे स्थापित किया। बाबरी शिलालेख में बुद्ध ग्रंथ के सभी विचार उत्कीर्ण किए गए। तो धर्म प्रचार के लिए उसने अभिलेख का सहारा लिया। इसके अलावा धर्म का प्रदर्शन किया, जिसकी चर्चा 4थे शिलालेख में है। उसने और कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे परोपकारी कार्य किए, संदेश दिए। विभिन्न सामाजिक परंपरागत समारोह एवं अवसरों पर वह धर्म का संदेश दिया करता था। उसके अलावे विभिन्न संप्रदायों का समन्वय स्थापित करने संबंधी विचार को वह प्रचारित करता था, जिसकी चर्चा 12वें शिलालेख में है। और इसके अलावे अशोक के धर्म केवल भारत की सीमा तक ही बंधित नहीं थी, बल्कि भारत से बाहर भी उसने अपने नवीन जो विचारधारा है, नैतिकता पर आधारित जो धर्म है, उसको प्रतिपादित करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। आचार्य महादेव रक्षित, धर्म रक्षित को दक्षिण भारत भेजा। आचार्य मज्जिम को हिमाचल प्रदेश, हिमालय की तराई में भेजा। आचार्य महांतक को गंधार और कश्मीर में भेजकर धर्म की प्रचार की। इस प्रकार सम्राट अशोक का जो धर्म है वह मूल रूप से नैतिकता और सामाजिक समन्वय पर आधारित है। आगे फिर मिलते हैं इस तरह के वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।